हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉग्स फिटनेस नागपुर। लेकिन सिर्फ बेस्ट लिखा है इसलिए वो एक्सरसाइज बेस्ट नहीं हो जाता। उसके पीछे का साइंस समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए कोई भी प्रोग्राम को ब्लाइंडली फॉलो करने के पहले इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जैसे ही आप गूगल पर बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ये टाइप करते हैं तो गूगल का ऑटो सजेस्ट आपको एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस, फैट लॉस, लेग्स, चेस्ट, बाइसेप्स, एट होम वर्कआउट, ऐसे काफी सारे सजेशंस देने लगता है। इन सब सजेशंस से हमारा कंफ्यूजन बढ़ते जाता है। हम चाहते हैं कि आप सीखें कि आपके लिए बेस्ट क्या है, ना कि कोई और बताए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। हमारा मिशन है इंडिया को एक हेल्दी नेशन बनाने का। इसलिए इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने लिए एक परफेक्ट वर्कआउट प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, फिटनेस एंथुजियास्ट हूँ, काफ़ी रेगुलरली जिम जाता हूँ और अब हमने हमारा खुद का जिम डाला है। ये वीडियो मैंने एक कॉन्फ्रेंस में लेक्चर दिया था, उसकी ही रिकॉर्डिंग है। जिस चीज के लिए मेरा टॉक है वो मेन सिंगल एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर ऑल। सो वी फॉलो द फिट प्रिंसिपल, FITT, फिट प्रिंसिपल फॉर एन इफेक्टिव वर्कआउट एंड इंजुरी फ्री प्रोग्राम। सो व्हाट इज फिट प्रिंसिपल? इट इज फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, यानी एक हफ्ते में आपने कितनी बार वर्कआउट करना चाहिए, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर वर्कआउट। सो आइडियली एक हफ्ते में जो हाईली ट्रेंड लोग हैं, जैसा मैं रेगुलरली जाता हूँ, तो मैं एटलीस्ट 5 से 6 दिन, 1 या 2 दिन का रेस्ट तो लेना ही लेना है आपको। पूरे के पूरे 7 दिन किसी ने भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इंजुरी। लेकिन आप उससे कम भी कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो। इंटेंसिटी जैसा मैंने अभी बताया कि हाउ हार्ड द एक्सरसाइज इज, तो स्टार्ट विथ लो इंटेंसिटी, प्रोग्रेस टू हाई इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी, आप उसको वेरी कर सकते हो। देन टाइम ऑफ एक्सरसाइज, सो हाउ लॉन्ग, में हम देखते हैं जिम में कुछ कुछ लोग 2-2 घंटे तक एक्सरसाइज करते रहते हैं। सो दैट इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ इंजुरी। इतनी देर तक एक्सरसाइज करना फिजियोलॉजिकली इज नॉट गुड। और एक अच्छा वर्कआउट अगर आप करते हो, टारगेटेड वर्कआउट, तो वो अच्छा वर्कआउट 1 घंटे के ऊपर नहीं चल सकता है। सो अगर आप 2 घंटा वर्कआउट आपका चल रहा है तो यू नीड टू रीथिंक कि आप सही चीज कर रहे हो या नहीं कर रहे। एंड व्हाट एक्सरसाइज टाइप, टाइप मीन्स व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग व्हेन यू आर वर्किंग आउट फॉर दैट टाइम। 1 घंटा 2 घंटा आप कर रहे हो तो उसमें एग्जैक्टली क्या कर रहे हो आप, दैट कम्स इनटू व्हाट। सो वी विल टॉक अबाउट दिस व्हाट। सो एक्सरसाइज के टाइप या कंटेंट में वी हैव डिवाइडेड 5S प्रोग्राम। देयर इज अ 6th S आल्सो, छठा S भी है, वो ऑप्शनल है। तो ये 5S प्रोग्राम क्या है? तो 5S प्रोग्राम में रहता है स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्ट्रेचिंग, सिंक्रोनाइजेशन एंड स्ट्राइकिंग। सो इन सब चीजों का आपके बॉडी के कोई ना कोई पार्ट के साथ कुछ कोरिलेशन है। तो स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू मसल्स, स्टेमिना इज फॉर हार्ट एंड लंग्स, स्ट्रेचिंग इज फॉर टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स, सिंक्रोनाइजेशन या कोऑर्डिनेशन इज फॉर ब्रेन एंड रिफ्लेक्सेस, स्ट्राइकिंग इज फॉर बोन्स, एंड द आखिरी जो है वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ऑप्शनल है, दिस इज फॉर योर सोशल एंड मेंटल वेलबींग। ये भी मैं आपको आखिर में एक्सप्लेन करूंगा। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट एज, दैट इज स्ट्रेंथ। So strength is directly related to your muscles. Lift weights according to your age, goal, training, etc. But everyone, whether you are male, female, young age, old age, कोई भी हो, आपको weights lift करना जरूरी है। Train synergistic muscles on a day. Like लोग एक दिन biceps करते हैं, triceps करते हैं, ऐसा मत कीजिए। पुश मसल्स का एक ग्रुप रहता है, पुल का अलग रहता है, लेग्स का अलग रहता है। तो आई थिंक वैसा करना ज्यादा अच्छा रहता है। और वेट ट्रेनिंग से फैट बर्न नहीं होता, सिर्फ मसल्स गेन होता है, ऐसा फीमेल्स में काफी कंसेप्शन रहता है, ऐसा नहीं है। वेट ट्रेनिंग विल आल्सो हेल्प यू इन बर्निंग फैट एंड रिड्यूसिंग वेट। सो ये नई टर्म जब मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक में, केम अक्रॉस दिस टर्म सार्कोपेनिया। सो ये क्या होता है? इसमें लो मसल स्ट्रेंथ होती है, लो मसल क्वालिटी या क्वांटिटी होती है, एंड लो फिजिकल परफॉर्मेंस होता है। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया है तो उससे क्या होता है कि खास करके एल्डरली पीपल जो है उनमें गिरने का और फ्रैक्चर होने का रिस्क ज्यादा होता है। ये क्यों होता है? खास करके हमारे यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन में, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन बराबर नहीं है। जितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है उतना हम प्रोटीन लेते नहीं है, और जितना हमने एक्सरसाइज करना चाहिए उतनी हम एक्सरसाइज भी नहीं करते। हमारे यहाँ पे जितने भी ओल्ड एज लोग हैं उनको बस दे गो फॉर अ वॉक। वॉकिंग, अगेन आई एम सेइंग, इज नॉट अ कंप्लीट एक्सरसाइज, इट इज becoming an activity for you. Then stamina, it is also called as cardio or endurance training. So ability to do something without fatigue failure, बिना थके कोई भी चीज बार बार करते रहे, आप कंटिन्यूसली करते रहे, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, कुछ भी हो, लॉन्ग ड्यूरेशन, 1-1 घंटा 2-2 घंटा कर रहे हो, तो दैट इज योर इंड्योरेंस। ओके।
एवरीबॉडी नोज इसका हार्ट और लंग्स के लिए क्या बेनिफिट होता है, उसका इंपॉर्टेंस कितना है। काफी सारे लोगों ने हर जगह पे इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते, तो विल नॉट डिस्कस इट एनी फर्दर। लेकिन बाल सफेद होने के बाद अगर मुझे रेस में हिस्सा लेने के लिए मिल जाए, मुझे तो बहुत मजा आएगा। स्ट्रेचिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी, डे टू डे एक्टिविटीज में लगती रहती है, लेकिन इसके लिए आपके गोल्स क्लियर रहने चाहिए। हर कोई बाबा रामदेव नहीं बन सकता। आपको जो भी आपके ट्रेनर है या जिसके भी पास आप सीख रहे हो, ही हैज टू सुपरवाइज योर स्ट्रेचिंग प्रोग्राम, और आपको अपने लिमिटेशंस पता रहने चाहिए। अगर आप रामदेव बाबा बनने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए। देन स्ट्राइकिंग यानी कोई भी चीज को मारना, झटका लगना, आपकी बॉडी को इम्पैक्ट लगना। सो हमने देखा हाई इम्पैक्ट या लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस रहते हैं, बट इम्पैक्ट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग योर बोन क्वालिटी। इम्पैक्ट बहुत कम भी नहीं रहना चाहिए, उससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। इम्पैक्ट बहुत ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए, उससे इंजुरी के चांसेस हो जाते हैं। एज सच हमारी इंडियन डाइट जो है वो कैल्शियम में सफिशिएंट रहती है, लेकिन कैल्शियम हमारी बॉडी पकड़ क्यों नहीं पाती? क्योंकि हमारे बॉडी को इम्पैक्ट कम मिलता है, और बोन की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी तो आपका लीन मास ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जंपिंग जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया इस फॉर लोअर बॉडी और स्पाइन के लिए इम्पैक्ट का काम करता है, एंड बॉक्सिंग इज अदर थिंग दैट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट फॉर योर अपर बॉडी। देन सिंक्रोनाइजेशन। सो सिंक्रोनाइजेशन या फिर इसको कोऑर्डिनेशन भी बोलेंगे, दिस इज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ये लिटरली आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, प्रिवेंट्स फॉल, इट इज वेरी प्रोटेक्टिव। आप सडनली कहीं पे गिर रहे हो, पैर फिसल गया तो आप जर्क करके पकड़ सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अंकल को दिखाया है, ही इज डूइंग मार्च स्टेप, जैसे परेड करते हैं। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स। ये हम हमारे जिम में सिखाते हैं या लोगों को बोलते हैं कि आप एक करो, खास करके ओल्ड एज होने के बाद में। बट ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज सिर्फ या ओल्ड एज लोगों को ही करना चाहिए, यंग एज लोगों के लिए भी हमारे पास या हम सिखाते हैं। काफी अच्छे कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज है और काफी लोगों को वो नहीं आते हैं, एंड व्हेन दे लर्न इट उनका ओवरऑल पोस्चर, स्पेशल ओरिएंटेशन काफी अच्छे से इंप्रूव हो जाता है। देन लास्ट और सिक्स्थ जो ऑप्शनल है, दैट इज स्पोर्ट्स। सो स्पोर्ट्स यूजुअली मेरे हिसाब से तो भी टीम स्पोर्ट रहना चाहिए। आइडियली आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खेलिए। इसमें क्या होता है कि कभी आप जीतोगे, कभी आपके फ्रेंड जीतेंगे, फिर एक दूसरे को चिढ़ाना होता है। ये सब चीजों में आपकी बॉन्डिंग बनती है, आपका सोशल और मेंटल वेलबींग अच्छा हो जाता है। प्लस कभी आपको हारना पड़ता है, कोई आपको चिढ़ाता है, तो हार जीत को हैंडल करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो भी अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। तो ये थे हमारे 5S प्लस एन एडिशनल 6S। So then answer to the question that we are asking, one exercise program for all ages. So ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो सारे के सारे लोगों को एक साथ अप्लाई हो। जैसे ही एक कपड़ा सबको सूट नहीं होता, वैसे ही एक प्रोग्राम सबको सूट नहीं होता। आपको आपके हिसाब से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे आपको सिर्फ एक प्रिंसिपल बता रहे हैं कि आपको कैसे या किस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ फिट विथ 5S and keep changing your exercise program. Change frequency, change intensity, change time of your exercise and change type of your exercise. एक ही एक चीज करते रहोगे तो आपके बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। तो प्लीज कीप चेंजिंग योर एक्सरसाइज प्रोग्राम। थैंक यू। Thank you, Dr. Sandesh. I hope a lot of doubts from everyone's minds have been cleared after listening to your talk. Thank you very much. थैंक यू। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको एक होलिस्टिक और कंप्लीट एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाने के लिए मदद होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए फॉर मोर वीडियोस।